दोस्तों आजकल मेटल कार्ड की बड़ी एड चल रही है कि आप मेटल कार्ड ले लीजिए। और मेटल कार्ड में अभी फेमस है दो कंपनीज, एक यूनी का मेटल कार्ड है, एक वन मेटल कार्ड है। तो वो क्या आपको मिलेगा, क्या आपको बेनिफिशियल है? तो मैं आपको कहूंगा आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। और मुझे ये सम काइंड ऑफ स्कीम लगता है। जब बिल्कुल ही नए नए ये दोनों कार्ड लॉन्च हुए थे तो मैंने अप्लाई किया था। जनरली अगर आप जितना अर्ली कोई भी ऑफर में जाते हैं, जैसे शुरू में पेटीएम आया या कुछ भी, तो आपको ऑफर्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और दोस्तों मैं ऐसे ही अप्लाई नहीं करता हूं। मेरा जो सिविल स्कोर है वो 820 से प्लस का है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरी क्रेडिट पॉलिसी कितनी अच्छी होगी। मेरा जो लोन का रीपेमेंट है, मेरा क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट हिस्ट्री जो है वो 100% है। 100% पिछले 3 साल के अंदर एक भी बाउंस नहीं हुआ है। कार का लोन एक भी बाउंस नहीं हुआ है 5 सालों में। तो इतनी अच्छी क्रेडिट पॉलिसी होने के बाद भी आप जब एप्लीकेशन इनकी देखेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो आपके चक्कर घुमाएंगे, आपको बोलेंगे आपको क्यू में रखा और रिजेक्ट कर देंगे, या आपको सीधा रिजेक्ट कर देंगे। जैसे मैंने कॉल किया था तो उन्होंने कहा कि आप एलिजिबल नहीं हो, शुरू में जब किया था वन कार्ड के लिए। फिर यूनी के लिए मैंने दोस्तों अप्लाई किया। उन्होंने बहुत सारे फेसबुक पे बार बार इनके ब्लॉट एड्स आते रहते हैं कि भाई आप विदेश में जाएंगे तो इसमें आपको कोई फॉरेन एक्सचेंज फी नहीं लगेगी, फलाना ढिमकाना, 5% रिवॉर्ड। तो सोचते हैं कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड है तो एक और सही, और लाइफ टाइम फ्री दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में वो आपको कार्ड देंगे ही नहीं। वो अपनी ब्रांड को पता नहीं क्या करके फेमस करना चाह रहे हैं। तो आप जब भी इंस्टॉल करने जाएं या लेने जाएं तो पहले नीचे रिव्यू पढ़िए। 2-3 रिव्यू जो ऊपर अच्छे होंगे वो नहीं, नीचे वन वाले पढ़िए तो आपको जेन्युइन मिलेंगे। मेरी जैसी कंप्लेंट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि उनका सिविल किसी का 517 है, किसी का 513 है, 512 है, सॉरी 800, 812 है, 815 है, 820, मतलब 800 से ऊपर एक्सीलेंट कहा जाता है। मतलब आप कोई भी लोन लेंगे तो आपको बहुत जल्दी से आपको लोन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको आपका सिविल अगर 800 से ऊपर है तो एक्सीलेंट है। लगभग 730 या 750 से ऊपर है तो आपका जो है वो अच्छा माना जाता है। तो आपके साथ क्या हुआ है? मुझे तो ये दोस्तों स्कैम लगता है। प्लस कई बार गवर्नमेंट की बैंक्स भी आपको जो है वो देने में आनाकानी करती है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा का, मेरे पास कार लोन चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का। 5 साल से अच्छी कार, अपनों ने एक भी हफ्ता जो है वो बाउंस नहीं हुआ, या एक भी रीपेमेंट या कुछ भी नहीं, इवन एक पेमेंट ज्यादा ही किया है अपनों ने। तो उन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड के लिए फोन के लिए पीछे पड़ गए। मैं बोला मुझे नहीं लेना है भाई आपका। वो बोले सर आपका प्री अप्रूव्ड है, आप अप्रूव करेंगे आपको मिल जाएगा। मैंने बोला प्री अप्रूव्ड है तो ठीक है। अब प्री अप्रूव्ड बोल दिया, बोले डॉक्यूमेंट का कोई इतना नहीं होगा, तो बोले डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिए। मतलब डॉक्यूमेंट में भी क्या मांगा, सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड। बोले सैलरी का वगैरह का नहीं, आपका सिविल बहुत ही एक्सीलेंट है इसलिए। मैं बोला नहीं हुआ तो क्या करूं, मैं फिर वीडियो डालूंगा। तो बोले सर हाँ पक्का, आप वीडियो डाल दिया आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो मैं बोला चलो भाई आप इतनी जिद कर रहे हो और बिना कोई फीस है तो आप मुझे दे दीजिए। अब इसका इम्पैक्ट कहां पे हुआ आप मानेंगे? मेरे क्रेडिट स्कोर पे हुआ। उन्होंने पूरी प्रोसेस की, सब कुछ हुआ और बोले सर आप एलिजिबल नहीं हो। अरे भाई 820 जिसका क्रेडिट स्कोर है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है तो फोन क्यों करते हो? आपके अंदर दिमाग है कि नहीं? पहले आप पूरे चेक्स कर लीजिए अगर उसको देना है या नहीं देना है। तो आप उसको फोन करके उसका टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसको मेंटली हैरेस क्यों कर रहे हो? उसका सिविल स्कोर क्यों खराब कर रहे हो? ठीक है। और हाल में मैंने देखा दोस्तों स्कैम हो रहा है कि आपके सिविल स्कोर में जानबूझ के दूसरी इंक्वायरीज डाल दी जाती है। इसके लिए आपको आरबीआई पे जाके कंप्लेंट करना है। अगर आपका सिविल में कोई गलत इंक्वायरी आ रही है तो वो भी आपको आरबीआई में जाके इन्फॉर्म करना है, तो वो आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों ये मुझे तो बहुत बड़ा स्कैम लग रहा है कि भाई क्या ये लोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन और इनकी रेटिंग 4.5 कैसे हो सकती है प्ले स्टोर पे जब इतने खराब रिव्यू है? तो किस तरीके का झोल कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और मुझे सारी कंपनी के दोस्तों क्रेडिट कार्ड जो है वो आसानी से मिल गए हैं। एक ये मेरे साथ 3 क्रेडिट कार्ड का हुआ है जो नहीं मिले हैं, और दूसरे 2 क्रेडिट कार्ड है मास्टर और सिटी। लेकिन उन्होंने स्ट्रेट अवे मुझे कह दिया कि आपका जो एरिया है ना वो ब्लैक लिस्टेड एरिया में आता है, उसकी वजह से हम आपको ऑफर नहीं कर पाएंगे। ब्लैक लिस्टेड एरिया में क्या होता है दोस्तों कि वहां पर जो है वो हाईली एजुकेटेड या हाईली फेमस एरिया नहीं है इतना, और वहां पे शायद इनके कुछ अनुभव खराब भी हो सकते हैं। और कुछ कंपनीज के ऐसे होते हैं कि इस एरिया में हम आपको नहीं देते। अब मैं आपको एरिया का नाम भी बता देता हूँ। मैं दोस्तों सरखेज में रहता हूँ, प्रॉपर जो सरखेज अहमदाबाद के अंदर विस्तार है उसके अंदर रहता हूँ।
यहाँ पर सारे कंपनी के आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे। एक मुझे मास्टर कार्ड का, वो भी पीछे पड़े थे दोस्तों, उसमें भी सेम था, पीछे पड़ गए, सर दीजिए दीजिए दीजिए, आखिर में सब कुछ हुआ। बोले सर आपका सिविल स्कोर, आपका प्रोफाइल सही है, सिर्फ जो प्रॉब्लम है वो आपके एरिया में है, अगर आप कहीं रिलोकेट होंगे तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। फिर सिटी बैंक का भी सेम हुआ, पीछे पड़ जाते हैं फिर देते नहीं है। फिर इसके बाद सिटी बैंक का एक बार ऐसा हुआ कि मेरे पीछे पड़ गए कि भाई लीजिए, तो मैंने बोला भाई मेरा ब्लैक लिस्टेड एरिया में है, आप मुझे नहीं दोगे। तुम बोले आपके दोस्त या किसी रिश्तेदार के यहाँ मंगवा लीजिए। तो मेरा दोस्त जो है वो कालूपुर विस्तार में रहता है, जो 380011 में रहता है। तो वो तो बेस्ट एरिया कहा जाता है, मतलब बेस्ट एरिया तो नहीं कहेंगे लेकिन सिटी एरिया कहा जाता है। और वो बोले हाँ ये ब्लैक लिस्टेड में नहीं है। अब उसकी प्रोसेस में क्या हुआ वो मुझे पता ही नहीं चला। तो ये सारी जो कंपनीज पीछे पड़ जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि सिविल में ये दिखता है कि भाई क्रेडिट का भूखा है, ठीक है, इसको क्रेडिट की जरूरत है, तो वो आपकी इंक्वायरी जो है वहां पर रेज हो जाती है। उसकी वजह से आपका सिविल का स्कोर 1 या 2 पॉइंट से कम हो जाता है। जैसे 820 था तो 818 819 हो जाएगा। फिर उसको वापस 820 आने में 6 महीने 8 महीने लगेंगे, 6 महीने जैसा समय लगेगा। तो मैं कहता हूं अगर आपके पास है, आप उस एरिया का पहले पिन कोड पूछिए कि आपको पहले नहीं पता। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इनके टारगेट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड कंपनी के सेल्समैन के टारगेट होते हैं, उनको पता होता है कि ये बंदा जो बोल रहा है वो सही है, वहां पे नहीं होगा। तो वो क्या बोलते हैं कि हमने एनरोल करवा दिया। इनका एक स्टेप होता है दोस्तों, आप कितने कस्टमर को मनवा सकते हैं। पहला आपका काम सिर्फ फोन करके आगे की प्रोसेस तक लाना है, तो आपका कोटा पूरा हो गया। तो वो कैसे भी करके आपको लाएंगे। तो अगर आपके पास एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो मत करिएगा। तो ये तो अपना कोटा यहाँ से यहाँ निकाल देंगे, लेकिन यहाँ जो पॉलिसीज होंगी, असली चेक आपका दूसरे स्टेज पे वो देखेंगे तो उनको सब सही लगेगा, लेकिन एरिया खराब है या उनकी कोई पॉलिसी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई ये इंसान का 1 लाख रुपए सैलरी है और ये इतना बर्न कर रहा है तो इसको नहीं देना चाहिए, तो वो वहां पर आपका प्रॉपर चेक होगा और वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट आपको कहाँ हुआ, आपके सिविल पे हुआ। वो भाई साहब ने तो अपनी सैलरी महीने की कमा ली। इसलिए जब तक आपको ना लगे कि आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, आप अप्लाई मत करिए। खास करके वन कार्ड और यूनी कार्ड के लिए मत जाइए, फ्रॉड है, बेकार है। मेरे हिसाब से मेरे रिव्यू से मैं देख रहा हूं, जब से ये आए हैं मैंने तीसरी बार अप्लाई किया है। यूनी कार्ड को भी अप्लाई किया था, वन कार्ड को भी पहले ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद फिर से यूनी कार्ड का बार बार ऐड दे रहे हैं फेसबुक पे। तो मैंने सोचा कि अगर विदेश जाएंगे और कार्ड होगा तो अपने को फॉरेन एक्सचेंज नहीं लगेगा, जो अच्छी बात है। तो मैंने अप्लाई करने का सोचा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है वो फ्रॉड हुआ मेरे साथ। तो आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो कमेंट करिए, ताकि लोगों को पता चले। और लोग कमेंट देखा करिए आप लोग हमेशा। और इंस्टॉल करने से पहले, अप्लाई करने से पहले आप जाके चेक करिए कि उसमें बुरे कमेंट कितने हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। प्लस यूनी कार्ड का एक और मैं फीचर कहूंगा कि उसने मुझे कहा कि आपको हम बैंक में 1 लाख रुपए देंगे, आप यूज करिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। मैंने अप्लाई नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं है ऐसे सब चीजों की, क्योंकि आगे चल के इसमें हिडन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन निकल आती है कि आपको इतना चार्ज देना है, ये देना है, वो देना है। आपको बहुत जरूरत है तो आप कर सकते हैं, किसी और का वीडियो देख के किसी ने यूज किया हो तो। लेकिन आपको अगर जरूरत नहीं है दोस्तों, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, हाथ जोड़िए और आगे निकल जाइए इनको। जब तक ये बिल्कुल फेमस नहीं हो जाते, सबको बांटना शुरू नहीं कर देते। आपके सर्कल में किसी के पास हो तो बताइएगा। मेरे सर्कल में मैं IT इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ दोस्तों। और मेरे सर्कल में किसी के पास भी दोस्तों ना यूनी कार्ड है ना वन कार्ड है। और इन सब के पैकेज, हमारे जो पैकेजेस दोस्तों होते हैं वो काफ़ी अच्छे, काफ़ी तगड़े होते हैं। फिर भी नहीं है तो अगर आपकी सैलरी जो है वो मैं मानता हूँ, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से नीचे है तो आप अप्लाई करिएगा ही मत। 1 लाख रुपए ऊपर वालों की जब नहीं हो रही है, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख वालों की, तो आपकी क्या होगी, ठीक है। ये सिर्फ कुछ ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं। तो वन कार्ड और यूनिक कार्ड को मैं बिग डाउन देता हूं मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे उससे, ठीक है। क्योंकि ये जो है अच्छी चीज नहीं है इनकी तरफ से, जो ब्रांडिंग प्रमोशन वगैरह किया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, आपका एक्सपीरियंस कुछ हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही आप लोगों को बताना था, अवेयर करना था। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि अवेयरनेस लोगों में बढ़े
और बिना जरूरत के क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करिए। आपके सिबिल पे बहुत बहुत ज्यादा नहीं, सिबिल पे 3 लेवल के इंपैक्ट होते हैं, लो, मीडियम एंड हाई। तो लो वाला जो इंपैक्ट है वो पड़ेगा, लेकिन थोड़ा भी इंपैक्ट हम हमारे सिबिल पे क्यों लाए, ताकि हमें फ्यूचर में कुछ अननेसेसरी अनसर्टेन एक्सीडेंटल पैसों की जरूरत हुई तो हम उसके लिए मांग सके। जैसे आपको पर्सनल लोन चाहिए, आप नहीं मानेंगे मुझे पर्सनल लोन कितने में मिली होगी दोस्तों। मुझे 2 साल पहले पर्सनल लोन सिर्फ 10% में मिली, और वो भी कितने रुपए, 20 लाख रुपए। किसने दिया? आईसीआईसीआई ने, विदाउट पेपर। कैसे दिया पता है? मेरी एप्लीकेशन में 12 साल से आईसीआईसीआई का कस्टमर हूं, ठीक है, मेरी सैलरी उसमें जमा होती है, उनको मेरा क्रेडिट स्कोर पता था, अगर देना होता है तो ये कर सकते हैं, उनको क्रेडिट स्कोर मेरा पता था। और मैंने दोस्तों फ्लैट लिया, फ्लैट एनएनओसी टाइटल क्लियर था। यहाँ गुजरात में एक है कि परमिशन एक एक्स्ट्रा गवर्नमेंट की होती है, वो इस बिल्डिंग में आना अभी बाकी है। तो उसकी वजह से बैंक लोन में जो है वो सारी जो अच्छी बैंक है, इवन आईसीआईसीआई तो नहीं दे रही थी, एक्सिस बैंक नहीं दे रही थी, एचडीएफसी ने दिया, लेकिन एचडीएफसी ने पहले बोला हाँ दे देंगे हम आपको, और मेरा वही पैसा 5,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस वगैरह लेकर नहीं दिया उन्होंने मुझे लोन। बोले सर कोई और लोन चाहिए तो आपको दें, या आपको हम इस बिल्डिंग के लिए नहीं दे सकते लोन। तो लेने से पहले जब मैंने क्लियर किया था इस बिल्डिंग के लिए तो क्यों नहीं दिया। तो अब मैं सोचा कि ये फ्लैट इतनी अच्छी कीमत में है, नहीं जाने देना चाहिए, बीयू तो आ ही जाएगा, और बीयू आने के बाद और पैसे बढ़ेंगे इस फ्लैट के, बिकॉज एनएनओसी टाइटल क्लियर है, बिल्कुल प्राइम प्रॉपर्टी है। तो मैंने सोचा पैसों का बंदोबस्त कैसे किया जाए। वैसे उसमें भी 8.5 पौने 9% मुझे रेट होम लोन पे देना पड़ सकता था, लेकिन नॉन फाइनेंशियल बैंक में जा रहा था तो कुछ 9-9.25% था, और वो जो प्रोसेस कराने वाला था वो आधा 1% मांगता, तो मुझे वही 10% या उसके आसपास पहुंच रहा था। तो यहाँ आईसीआईसीआई ने उसी टाइम पे दिखा दिया कि 5 साल के लिए आपको 20 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मैंने सीधा टैप किया, टैप करते ही दूसरी ही सेकंड जैसे ही मैं होम पेज पे पहुंचा, पैसे मेरे अकाउंट में थे, पैसे मेरे अकाउंट के अंदर थे दोस्तों। तो ये चीज होती है, अगर आपको देना होता है तो वो तुरंत दे देते, नहीं देना तो वो आपको बहुत ही लंबा 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 खेल करते रहेंगे। चाहे वो आपको लोन के लिए फोन करे, जरूरत ना हो तो मत लीजिए, चाहे किसी भी चीज के लिए। पहला बंदा जो होता है उसको अपना टारगेट पूरा करना है, वो आपको कॉल करता ही रहेगा। उसके बाद जरूरी नहीं है कि उसने कॉल किया है सर आप एलिजिबल हैं, वो उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। वो आप फोन करेंगे तो वो नंबर तो दूसरा ही होगा, उस पर फोन लगेगा ही नहीं, ठीक है, उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये एक पूरा स्कैम है, बैंकिंग सेक्टर में भी एक स्कैम और पूरा जाल बिछाया गया है। तो टारगेट अचीव करने के लिए जो है, ये जो टारगेट अचीव करने के लिए पहले बंदा है वही सबको फंसाता है, बीच में तो आपका रिजेक्ट हो जाता है। अगर बीच से आप निकल गए तो फाइनल में आपका सब डिसबर्समेंट होता है, तो वो आपका हो जाएगा। होम लोन में भी मेरा ऐसा हुआ, पहले भाई ने बोला हो जाएगा, वहां से आगे गया, वहां भी क्लियर हो गया, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन जिस दिन पेमेंट आने के जो लगता है ना कि पेमेंट ही आना है, डिसबर्समेंट का मेरा बैंक लोन का अकाउंट भी जनरेट हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके जस्ट पहले उन्होंने कहा कि नहीं आपका डिसबर्समेंट हम रोक रहे हैं। एचडीएफसी में ऐसा कहा कि भाई आपकी बिल्डिंग में जो है हम नहीं दे सकते। और फिर बहुत मैंने इसमें किया, इसके ऊपर कभी और बात करूंगा। तो ये भी एक तरीके का स्कीम है, प्रोसेसिंग फी हड़पने का। एचडीएफसी जैसा, एचडीएफसी आसानी से हर बैंक पे दे देता है, लेकिन हाँ बोल के भरोसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड या कोई लोन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उल्टा वो आपका नुकसान है कि वो आपका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ेंगे। तो ध्यान से, बहुत सटीक से, जरूरत है पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से और हिस्ट्री से जाइएगा। तो थोड़े बहुत ऐसे मैं आपको वीडियोस इस चैनल पे भी, टेक्निकल मेरी चैनल है लेकिन इस पे डालता रहूंगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।